तो सभी को वेलकम है। मेरा नाम है जीवेश कुमार और मैं आपको बिहार का जो टीचिंग की 7th फेज एग्जाम है, इसमें बिहार जीके और बिहार करंट अफेयर्स पर बेस्ड मैं आपको कोई क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, तो सभी का वेलकम है। बिहार की धरती को से प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम। तो आपका जो बिहार जीके का कंसेप्ट है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है तो आपको अपने राज्य के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। आपके कमेंट्स में अभी देखूंगा, तो आप थोड़ा कमेंट्स में जरा होल्ड रखिएगा। सो मेरी आवाज सभी को आ रही है? ऑडियो ओके है? चलो ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर मैं दो चीजें कराऊंगा। ठीक है, ये बिहार स्पेशल बैच है और इसमें आपको दो तरीके की चीजें कराऊंगा। एक तो बिहार जीके यानी बिहार का जनरल नॉलेज, और दूसरा आपका बिहार का करंट अफेयर्स। ठीक है, अब आप लोगों का पहला क्वेश्चन एक बच्चे का देख रहा था कि मैं कब तक का करंट अफेयर्स कराऊं। बिहार का करंट अफेयर्स साथ साथ आपको इसमें जो नेशनल करंट अफेयर्स है, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स, ये आपको मैं दो टॉपिक इसमें कराऊंगा। यानी बिहार का तो करंट अफेयर कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ साथ आपका नेशनल करंट अफेयर्स कराऊंगा। और जनरल नॉलेज की बात करें तो बिहार जी के की जो जनरल नॉलेज है, आप लोग उसे जरा देखिएगा। ओके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं नहीं, अरे यार एक बार बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिए क्या, ये आप देखते हो ना? ये आपसे पूछ लिया गया है ये वसुदेव कुटुंबकम कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो आप क्या इसका उत्तर दोगे, बताओ? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, तो क्या उत्तर दोगे आप? तो इस तरीके के तो हमारे को राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे और राज्य के करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले आप लोग ना कमेंट करके ना दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाया करें ना अपना ध्यान भटकाया करें। सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस। मैं आप लोगों की एक एक बात सुनूंगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा बिहार जीके है, तो बिहार जीके को सबसे पहले हम हिस्ट्री, और जब बिहार की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, तो एंशियंट यानी प्राचीन भारत। अच्छा, जैसे प्राचीन भारत में आप लोगों को मैं बताऊं, आप में से काफी लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का इतिहास बिहार में नहीं मिलता है। हाँ, उसके बाद वैदिक वैदिक सभ्यता का भी इतिहास बिहार से संबंधित नहीं है। बिहार का जो है वो महाजनपद, जिसमें वज्जी और मगध महाजनपद बहुत प्रसिद्ध थे। वज्जी विश्व का पहला गणतंत्र था, तो वहां। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत, ओके, मेडिवल, मेडिवल इंडिया के बाद मॉडर्न, और मॉडर्न जो है उसमें वो बिहार। देखो, आपको सन्नी सर राष्ट्रीय आंदोलन तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो नेशनल जी के तो कराएंगे। मैं यहाँ पर जो भी आपको अगर इतिहास कराऊंगा या मेडिवल हिस्ट्री कराऊंगा या मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो बिहार से संबंधित होंगे। जैसे गांधी जी ने जो भारत में पहला सत्याग्रह करा था, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आज हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कैसे लेक्चर देता हूं और आप लोग किस प्रकार से प्रश्न पूछते हो। ठीक है, तो चंपारण में करा था, ठीक है, सभाहत आरा ने बताया। अब बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला जी के गांव का नाम क्या था, इस तरीके से प्रश्न था कि राजकुमार शुक्ला जी के गांव का नाम क्या था, जहां से जिन्होंने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित करा था। तो इस प्रकार का प्रश्न हो गया। तो ये तो हो गया इतिहास। इसी तरीके से भूगोल, ठीक है, इसी तरीके से भूगोल, और इसी तरीके से राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पर बेस, कि बिहार की विधानसभा में कितनी सीट है, राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या होती हैं। गुड आफ्टरनून। हम्म,
ठीक है सभा, हाँ बिल्कुल, चंपारण, वेस्ट चंपारण से ईस्ट चंपारण, क्योंकि चंपारण का बंटवारा कर दिया गया है ना, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण वैसे सबसे बड़ा जिला है बिहार का। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर मेरे से भी पूछ सकते हैं, कोई भी मतलब। और हाँ, मैं थोड़ा यहाँ से क्रैक टीचर हूँ। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको बात पूछनी हो, आपका पूरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आप मेरे से पूछेगा। जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास कब होगी, वो क्लास कब होगी, ये क्यों नहीं हो रही, उसका आंसर मेरे पास कभी नहीं होगा। रही बात पीडीएफ, आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ पीडीएफ मिलेगी, लेकिन आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। और अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको लाइव क्लासेस में आना होगा। साथ ही साथ मेरा हमेशा से एक पढ़ाने का माध्यम इस प्रकार से रहा है, मैं नोट्स बनवाता हूँ। मैं पावर पॉइंट स्लाइड से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो बचपन से हमें लर्निंग प्रोसेस है, या हम किसी भी चीज को, जो हमारे पढ़ने का या किसी भी चीज को याद करने का, स्मरण करने का तरीका है, वो जब तक हम कोई चीज लिखते नहीं है ना, तब तक वो हमारे मस्तिष्क में नहीं बैठती है। तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स वो भी बनवाऊंगा, और साथ साथ फिर हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके। ठीक है, साथ साथ हम इंटरनेशनल वाला यार पूछा जा सकता है, बीपीएससी ले रही है ना, ओके, पूछा जा सकता है। ठीक है, बेट्स वे बाइलिंगुअल, देखो मैं जो, वैसे तो मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों ही अच्छी है, लेकिन मैं नोट्स एक भाषा में बनाता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं इंग्लिश में, लेकिन मैं उसको हिंदी में उसका अनुवाद साथ साथ करता चलूंगा, तो जो हिंदी में लिख रहे होंगे वो उसे जरूर लिखे। और जहां पर अति आवश्यक हो जाएगा कि जहां पर उस चीज को हिंदी में लिखना ही होगा, तो मैं उसे हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, उसे मैं हिंदी में वहां पर लिख दूंगा, ये तरीका होगा। तो इसमें थोड़ा सा, तो जो या यहाँ पर मैं पोल करा लूंगा, ये देख लूंगा कौन इंग्लिश वाला है कौन हिंदी वाला। जिस भी सब्जेक्ट, अगर जैसे कोई हिंदी में नोट्स बनाने वाले ज्यादा होंगे तो हिंदी में नोट्स बनाए जाएंगे, और इंग्लिश में नोट्स बनाने वाले ज्यादा होंगे तो इंग्लिश में, वो मैं पोल करा दूंगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लैंग्वेज की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, नहीं बिल्कुल, हिंदी भाषा से ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल लैंग्वेज से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, इसके साथ साथ एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट। इसके साथ साथ हम इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो एक तो प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, फिर ज्योग्राफी में बिहार की भौगोलिक स्थिति। आज कुछ मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है, कुछ आपको कराऊंगा, बिहार की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नदियां। ठीक है, और फिर बिहार की राज्य व्यवस्था, परिवहन, ऊर्जा, इस प्रकार के हम करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा, अरे एक सेकंड, सॉरी सॉरी, तो आज हम बिहार के बारे में एक छोटी मोटी जानकारी एकत्रित करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, और ये आज केवल, ये आज का लेक्चर पावर पॉइंट स्लाइड से होगा, बाकी मैं आपको वैसे करा करूंगा। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ना मेरे को यहाँ से कैमरा कट हो रहा है, एक बार सही कर दूं। करंट अफेयर कब से स्टार्ट होगा? देखो, करंट अफेयर्स ऐसा है, उसको ना धीरे धीरे जहर की तरह लो तो ज्यादा सही रहता है। धीरे धीरे जहर का मतलब क्या है, कि करंट अफेयर्स हमें डेली पढ़ना चाहिए। इकट्ठा एक महीने का करंट अफेयर्स एक बार में करेंगे यानी, तो आपको वो याद नहीं रहेगा। अगर जैसे क्या नाम, किसने क्वेश्चन पूछा, आपका साहिल चौधरी जी ने पूछा, साहिल चौधरी सर, अगर आपकी एक साथ 50 गर्लफ्रेंड्स बन जाए तो आपको नाम ही याद नहीं रहेगा कि कौन सी का क्या नाम है। तो करंट अफेयर्स को हमें धीरे धीरे जहर की तरह पीना पड़ेगा, ताकि हमें वो याद रहे। सर करंट अफेयर्स हमें कब तक का, हाँ कब तक करना पड़ेगा, कितने दिन का? आपका पेपर अगस्त में है, तो आप जनवरी 2023 से तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, हाँ जनवरी 2023 से तो आपको पढ़ना ही है।
ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बिहार देखो, बंगाली भाषा में व को ब बोला जाता है। दरअसल जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो जन्म है वो बिहार की पावन धरती पे ही हुआ है। और जो बौद्ध धर्म में मंदिर होते हैं उन्हें विहार कहा जाता था। तो बिहार में जो थे बहुत ज्यादा बौद्ध विहार थे। लेकिन क्या होता है, जब मौर्य वंश का अंत होता है तो एक वंश आता है जिसको हम बोलते हैं शुंग वंश। ये भारत पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण वंश था। उसका जो शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसने बौद्ध मठों को विध्वंस कर दिया था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनको बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे विहार इस क्षेत्र में बच गए थे, तो विहार से ही बिहार बना। ओके, क्योंकि बंगाली जो मतलब उधर अगर देखे बंगाली भाषा में, तो बिहार से ही बिहार बना। पहले जो बिहार था ये आपका बंगाल का ही भाग था। जैसे अगर यहाँ पर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, आज ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर मैं आपको केवल बताऊंगा कि हम अपना जो लेक्चर है वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो ये जो पहले आपका ये वाला जो पूरा रीजन था ये आपका बंगाल होता था। सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन करा, वेस्ट बंगाल बना और ईस्ट बंगाल बना। ये बाद में ईस्ट बंगाल पाकिस्तान बन गया था। ठीक है। फिर 22 मार्च 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को आपका पश्चिम बंगाल से काटकर बिहार राज्य बना दिया गया। पश्चिम बंगाल से काटकर क्या बना दिया गया? बिहार राज्य बना दिया गया, बिहार। और फिर आगे चलकर आपका 1 अप्रैल 1935 को बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया। और फिर आगे चलकर 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो ये एक तरीके से बिहार राज्य का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पे क्या है, बिहार का राज्य का नाम ऐसा माना जाता है, इस क्षेत्र में बौद्ध मठ जिसको बौद्ध मंदिर बोलते हैं, विहारों की प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है ये प्रमुख बौद्ध धर्म का केंद्र था। इसमें क्योंकि बौद्ध धर्म का जो उद्भव है, जो बौद्ध धर्म का जन्म है, वो बिहार की धरती से ही हुआ है। अच्छा, अब देखें तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना होती है। इसकी राजधानी पटना, पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो किस शासक के द्वारा की गई थी? जी हाँ, उदयन के द्वारा। ये आपका जो था मगध साम्राज्य में हर्यक वंश में था। अजात शत्रु के बाद ये बना था उदयन। उसने गंगा और सोन नदी के मुहाने पर इसकी स्थापना करी। तो पटना राज्य, पटना। और फिर आगे चलकर मध्यकालीन भारत में प्रशासन का जनक कहा जाता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना नाम रख दिया। पटना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक पेड़ के कारण बना है। ठीक है, किसके कारण रखा गया? एक पेड़ के कारण। इसका एरिया देखा जाए तो 94,163 किलोमीटर है। और भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है ये। भारत का 13वां। अगर इसको इंडिया में जैसे अगर देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र उससे बड़ा है, उसके बाद है तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, पांचवें नंबर पर आपका गुजरात है। तो जो बिहार है, ठीक है, बिहार जो है भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 13th इसका क्या है? रैंक है। 13वां सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, लास्ट गोवा है, गोवा से पहले आपका सिक्किम है, सिक्किम से पहले आपका नागालैंड है, नागालैंड से पहले मणिपुर है, मणिपुर से पहले त्रिपुरा है। तो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अक्षांश और देशांतर आप जानते हो कि अक्षांश क्या होता है? लेटी लेटी रेखाएं
अक्षांश होती है, और लंबी लंबी रेखाएं आपका देशांतर होते हैं। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी कौन से दो अक्षांशों में पड़ता है, तो 24 डिग्री उत्तर से आपका 27 डिग्री उत्तर तक बिहार पड़ता है। 24 डिग्री उत्तर से 27 डिग्री उत्तर तक आपका बिहार पड़ता है। किसी बुक में बिहार बताया गया होगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि बिहार ऐसे कोई बुक में मिसप्रिंट भी हो सकता है। ठीक है, 13वां राज्य है, ध्यान रखिएगा। सर बुक 12 भी बताया गया है किसी बुक में। चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपकी बात का मान सम्मान में रखता हूं। रैंक ऑफ इंडियन स्टेट्स एरिया वाइज में भी चेंज हो गया हो, क्योंकि ज्ञान पर किसी का क्या कहते हैं वो नहीं होता ना। चलो, रैंक ऑफ स्टेट एरिया वाइज बाय एरिया। चलो देखो, लिस्ट ऑफ स्टेट यहाँ पे दे रखा है, और 13 नंबर पे बिहार ही है। ठीक है, 13वें नंबर पे बिहार है। बिहार से बड़े बड़े राज्य जैसे मैंने बताया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, लद्दाख वैसे तो स्टेट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। ओके, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, 13 नंबर पर बिहार है। ठीक है, इसका जो पूरे भारत में अगर इसका एरिया का परसेंटेज देखा जाए तो 2.8% है। यानी, और चलो, और कोई ये इस पे विकिपीडिया पे ना हो, ये स्टडी आईक्यू है, सिविल सर्विस की तैयारी अंडर 24/7 का ही ये पार्ट है। ठीक है, और इन्होंने भी आपका यहाँ इन्होंने 12वें नंबर पे रखा हुआ है। ओके, इन्होंने 12वें नंबर, वो अब मैं समझ गया क्यों 12वें नंबर पे है और क्यों 13वें नंबर पे है। वो इस वजह से, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा, ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यहां पे दे रखा है। तो जब यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करते हैं ना, तो बीच में लद्दाख आ जाता है। ठीक है, बीच में क्या आ जाता है, लद्दाख आ जाता है। इस वजह से आपका ये बिहार 13वें नंबर पे हो जाता है। और अगर हम केवल स्टेट की बात करें, चलो ये बात आपकी बिल्कुल सही आ गई, तो बिहार देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य जो है, वो किस बेसिस पे कहा गया है, जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो तीनों को लिया गया। लेकिन अगर केवल राज्यों की बात करें तो 12 है। ठीक है, हाँ, ओके, इस वजह से यहाँ पर एक 13 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यों की बात की जाए तो बिहार 12 है, लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लें तो 13 हो जाएगा। अच्छा, उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा, ये जो है ना पूरे भारत का 2.8% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 2.8% है। फिर उत्तर से दक्षिण तक बिहार की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। ये मैं केवल आज ऐसे पावर पॉइंट से करा रहा हूँ, वो इस वजह से, अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगेगा तो फिर मैं इस मेथड से भी आपको करा सकता हूँ। और पूर्व से पश्चिम तक बिहार की जो कुल लंबाई है 483 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक। पेपर में एमसीक्यू आए तो आपको 13 ही लिखना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो डेटा है ना, उसमें वो 13वां राज्य लिखा हुआ है, वो स्टडी आईक्यू ने 12 लिखा है। ठीक है, आपका आए ना तो 13वां ही लिखना, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं बनाती ना डेटा। जो राज्य सरकार है वो डेटा ऐसा तो नहीं बनाएगी कि केंद्र सरकार को, केंद्र शासित प्रदेशों को अलग कर देगी। वो तो सभी को रखेगी, क्योंकि भारत क्या राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ में केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको क्या करना है, 13वां ही लिखना है। ओके, चलो, इसके बाद बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से टच होती है, तो 3 राज्यों से टच होती है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। वेस्ट बंगाल से पूर्व पे भागलपुर जो आपका लगता है, वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश, और झारखंड आपका दक्षिण में। और ध्यान रखिएगा, बिहार की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है किसके साथ, नेपाल के साथ। और जो पूरे, जो मैं आपको बता रहा था, पूरे भारत में बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है 2.86% है। ओके, 2.86% है। ठीक है, अब
नेपाल के साथ बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल के साथ आपके बिहार, और ये आप हम लिख रहे हैं वेस्ट से, आपको याद होना चाहिए वेस्ट से ईस्ट यानी पूर्व से पश्चिम तक। तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण, फिर आपका ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण के बाद सीतामढ़ी, ठीक है। सीतामढ़ी के बाद आपका मधुबनी, मधुबनी के बाद आपका सुपौल, सुपौल के बाद आपका अररिया, अररिया, और अररिया के बाद आपका किशनगंज। देखिए कई लोग आपको ना ट्रिक के लिए कहते होंगे, लेकिन ट्रिक मैंने ऐसी चीज देखी है कि ट्रिक ना कभी भी याद ना नहीं रहती, एक दो शब्द की हो तो ट्रिक याद रहती है, बाकी जब इतना ज्यादा लंबा हो ना तो याद नहीं रहती है। तो इसको आप बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। देखो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, कितने आराम से आप इसे याद कर दीजिएगा, ठीक है। अरे यहाँ पे लिखा होता है बेटा वेस्ट चंपा, देखो यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। एक बार पढ़ो, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सुपो सॉरी वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। याद हो गया, देखो बिल्कुल सिंपल, ये अपने दिमाग में याद रखो। हाँ, जितना दिमाग में याद रखोगे उतना बढ़िया आपको रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो नेपाल के साथ, अरे यहाँ इसमें मैप नहीं है क्या, मैंने मैप नहीं इंक्लूड किया क्या इसमें, ओहो इसमें मैप नहीं इंक्लूड किया, अच्छा यहाँ पर है मैप, इसमें मैप इंक्लूड करना मैं भूल गया। वो वही कहूँ कि इसमें मैप क्यों नहीं आ रहा, मैं बार बार उसे ध्यान दे रहा हूँ। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है, अभी तो मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई, ओ सॉरी जस्ट 1 मिनट, कि बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का सबसे लंबा बॉर्डर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ अपनी सीमा का निर्माण करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ अपनी सीमा का निर्माण करते हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण और सिवान आते हैं, ओके। और अरे सर, अभी कल से शुरू होगा सब कुछ, ये आज एक इंट्रोडक्शन आपको बिहार के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये फिर हम आगे भी करेंगे, और साथ साथ इस पर बेस हम एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप वही बात कर रहे हो ना कि जब पढ़ रहे हो तो आप दूसरे क्वेश्चंस को पुट ऑन कर रहे हो, तो फिर आप भी लोग टीचर हो, ठीक है, टीचर बनने की थे, जब लेक्चर ले रहे हैं बच्चे का क्वेश्चन पूछना अनिवार्य होता है, लेकिन टॉपिक से संबंधित पूछे, टॉपिक से अलग अगर कोई पूछेगा तो आप उसे क्लास में तो कहोगे शांत हो जाओ बाद में बताऊंगा, यहाँ आप तो बहुत समझदार लोग हो तो आपको तो ये नहीं कह सकता, तो इन चीजों को हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ। हम्म। नहीं नूरजहां मैम, ट्राई टू डिसेंट, क्लास का डेकोरम बनाए रखें। ये व्हाट डू मीन बाय बेवकूफ, आप कह के ऐसे क्यों बोल रहे हो, किसने आपको राइट दिया ये चीज बोलने का, आप टीचर हो तो टीचर की एक गरिमा होती है, हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा होती है, तो कृपया इन शब्दों का बाद में उपयोग मत करिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये एकदम बहुत मतलब अपराध है इस प्रकार का, ध्यान रखिएगा। चरित्र जो होता है, चरित्र निर्माण करने में व्यक्ति को बहुत अथक प्रयास करता है, लेकिन उसके टूटने में उसका क्षण भी नहीं होता। नहीं नहीं, वो तो मैं यहाँ पर सभी के, अरे चलो देखो, मैं सबकी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, अब ना आपको किसी की कमेंट दिखेगी ना आपका कमेंट किसी को दिखेगा, बस अब मैं ही देखूंगा। और ध्यान रखिएगा, एक गुरु का, एक टीचर का सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है ना, उसको शांत रहना है। आप भी जब क्लासेस में जाएंगे, जब आप जाएंगे तो काफी, क्लास में तो हर प्रकार का बच्चा रहता है, कुछ एकदम हमारे कान्हा जी जैसे होते हैं, कुछ एकदम उद्दंड टाइप भी होते हैं, तो आपको हर तरीके का, और ध्यान रखिएगा भारतीय छात्र जो होते हैं, कितना ही बड़ा किसी भी वर्ग का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी स्वभाव का बच्चा हो, अगर उसे पता लग गया कि जो हमारे मास्टर साहब हैं, जो अभी हमारे मास्टर नहीं है, इनसे हमें ज्ञान मिलेगा और एकदम दुरुस्त मिलेगा, वो आपके आगे सर झुकाएगा ही झुकाएगा,
चाहे वो कैसा ही हो, आपसे डर पैदा करेगा, और आप जितना उसे कहोगे चुप हो जा ये कर ले, वो नहीं मानेगा। ठीक है, हाँ। ये सभी बिहार की जो 7th फेज की वैकेंसीज हैं, सभी के लिए बिहार स्पेशल का ये क्लास है। अब वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, क्योंकि उनमें तो कोई मैं अलग की 5वीं क्लास के लिए अलग से बिहार लाऊंगा, टीजीटी के लिए अलग से बिहार लाऊंगा, तो सभी की ये एक कॉम्बाइंड क्लास है। तो ये बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन आप ना पूछें, ठीक है। खैर, बिहार की जो सीमा है वो आपका उत्तर प्रदेश के 8 जिलों, यानी यहाँ पर बहुत स्मगलिंग होती होगी लिख कर की, बिहार में लिख कर बैन है ना, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण और सीवान, ठीक है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण और सीवान, ये, और गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। गोपालगंज और वेस्ट चंपारण, ये बिहार के 8 जिले हैं जिनकी सीमा आपकी, हम्म, ओके, तो 8 जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। वेस्ट बंगाल से जो आपकी लगती है सीमा, वो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, आपके 3 जिले। तो 8 जिले किसके साथ लगते हैं? यूपी के साथ लगते हैं। 3 जिले आपके किसके साथ लगते हैं? आ, वेस्ट बंगाल के साथ, और आपका जो 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ। अब बच गया झारखंड। झारखंड के साथ जो हमारी सीमा है, झारखंड के साथ 8 जिलों की लगती है। झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ है, झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ है, तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ये आपके झारखंड से अलग हो, मतलब झारखंड से जिले लगते हैं। तो 8 जिले झारखंड से, 8 जिले उत्तर प्रदेश से, 3 जिले आपका वेस्ट बंगाल से, 7 जिले आपके किससे लगते हैं? 7 जिले आपके नेपाल से। अब बिहार का के पास ना, बिहार में एक बात बताऊं, मैंने एक खुद मतलब स्टडी करी है। गजब का टूरिज्म प्लेस है बिहार में, लेकिन उसको कोई डेवलप नहीं करता। बहुत जबरदस्त टूरिज्म प्लेस बन सकता है बिहार। और बिहार में इतनी ज्यादा प्लेन है कि वहां पर इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी है। जैसे मतलब ये दिल्ली में आप गुड़गांव नाम सुनते होंगे, या नोएडा नाम सुनते होंगे दिल्ली के पास, यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री तो बिहार में लग सकती है, और बहुत सारा जॉब क्रिएट हो सकता है। तो बिहार के राज्यों से बाहर वर्क करने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बिहार में क्या स्थिति है, वहां पर मनोस्थिति है ना, वहां पर ये जो एक तरीके से अभी भी ना पुराने जमानों की परंपरा चल रही है, ठीक है। एक जो वहां की कंडीशन है, मैं किसी उस पर तो नहीं जाऊंगा, बस समझिएगा कि जिनके पास शक्ति थी वो और शक्तिवान होते चले गए, और जिनके पास शक्ति नहीं थी वो और शक्तिहीन होते चले गए। इस वजह से एक बहुत बड़ा सामाजिक विस्थापन आता है। तो ये जो तबका है, इसको शक्ति चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के पास बैठता। और शक्ति आज की डेट में कैसे आती है? पैसे से आती है। शक्ति आज की डेट में पैसे से आती है, और ये पैसा फिर करप्शन को जन्म देता। इस कारण बिहार का विकास नहीं हो पाता। ओके, इस कारण आप बिहार का विकास नहीं होता। फ्लड से, अरे सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं बिहार से। फ्लड को रोकने का तरीका, बिहार के लड़के नासा तक पहुंच रहे हैं। तो ये इच्छा नहीं है यहाँ के जो रूलिंग क्लास है उन्हें करने की। ठीक है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा शहर है पटना है, और इसके साथ 9 जिले लगते हैं, अरवल, जहानाबाद, यहाँ पर एक नरसंहार हुआ था रणवीर सेना का। नालंदा, प्राचीन सबसे विश्वविद्यालय, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। वैशाली जो था अ, महाजनपद होता था। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र, भगवान महावीर का जन्म भी यहाँ पर ही हुआ है। और सारण और भोजपुर, भोजपुर बिहार की राजधानी सटे 9 जिले हैं। ठीक, तो ये मैं आपको कराऊंगा, इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वो सब आज तो केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। हाँ, गणतंत्र। अच्छा, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये पूछ रहे हो मैं कहाँ से हूँ? अच्छा, मैप से पढ़ा हूँ, ओके ओके, एक मिनट। ब्रह्मानंद झांझा जी, बिल्कुल। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी? ऐसा नहीं। रिपब्लिक का मतलब डेमोक्रेसी कैसे होगा जनाब? रिपब्लिक का अर्थ तो डेमोक्रेसी होता ही नहीं। 26 से स्कूल खुलेंगे, वेरी गुड, सवात आ रहा, आप स्कूल जाइएगा और रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिएगा।
फास्ट फॉरवर्ड करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को मैं अपना कांटेक्ट, मैं ना ग्रुप ग्रुप नहीं बनाता हूँ, ध्यान रखिएगा पहले एक चीज में, कोई मेरे से ग्रुप की बात ना करे। आप मेरे से मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा, बस कॉल करने से पहले मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, सर आई वांट टू टॉक टू यू। तो मैं टाइम दे दूंगा, क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करिएगा। देखो, जो यूनाइटेड किंगडम है, जिसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, वो एक लोकतंत्र है, वहां पे लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। लेकिन वो एक गणतंत्र नहीं है, वो एक राजतंत्र है। राजतंत्र को क्या बोलते हैं? मोनार्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनार्च, राजतंत्र। क्योंकि वहां पर जो राष्ट्र प्रमुख होगा या देश का सर्वोच्च नेता जो होगा, वो एक परिवार से ही आएगा, यानी निर्वाचित नहीं होगा, इलेक्टेड नहीं होगा। भारत एक गणतंत्र क्यों है? तभी तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र बनाते हैं, गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति का पद बना था, राष्ट्रपति का पद शक्ति में आया था। क्योंकि सी राजा गोपालाचारी का तो नाम आपने सुना होगा, ठीक है? सी राजा गोपालाचारी जी का नाम तो आपने सुना है। वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और भारत के पहले जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत के, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे, ये बताओ। हाँ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे? सिवान से, सिवान जीरादेई। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। और भारत में क्या है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है। कोई भी भारतीय, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पुरुष हो, महिला हो, या ट्रांसजेंडर यानी किन्नर ही क्यों ना हो, वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो भारत में जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, वो क्या होता है? निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, इसीलिए गणतंत्र। तो ये जो वैशाली जो मैंने बताया, यहाँ पर राजा का चुनाव किया जाता था, इस वजह से वैशाली विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र हो कहा जाता है। समझ आ गया अब आपको? अच्छा, आप लोगों को मेरी लेक्चर डिलीवरी समझ आ रही है? मैं बहुत सरल उसमें पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को भाषा में, कि ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा हूँ या ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, सुझाव जरूर दीजिएगा, मैं उसको जरूर उसमें अपना सुधार करने की कोशिश करूंगा। ओके। अब बात करते हैं, अगर क्षेत्रफल की डिस्ट्रिक्ट से, क्षेत्रफल के आधार पर, जैसे सभी मास्टरों में आपको जितने भी फैकल्टी पढ़ाते हैं, तो उन सब में क्षेत्रफल मेरा ही ज्यादा होगा। मेरे को बस अनुपम सर टक्कर देंगे, बाकी क्षेत्रफल मेरा ही ज्यादा होगा, ठीक है? तो क्षेत्रफल यानी जो एरिया ज्यादा घेरे, तो वेस्ट चंपारण सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ना और भी पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बिहार का मैप उधर लगा नहीं पाया, यहाँ पर मैं बिहार का मैप लगा, बिहार पॉलिटिकल मैप, ठीक है, बिहार पॉलिटिकल मैप आ गया। ये वाला बढ़िया है। और ये, अच्छा, आप में से कुछ, अरे यार ये तो बहुत बड़ा वाला लाएगा। चलो देखें, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर है क्या? हाँ ये क्लियर है, वेरी गुड, ये अच्छा है मैप। अब यहाँ पर जैसे मैप की बात कर रहे थे कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस तरीके से था। उत्तर प्रदेश से लगने वाला वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सीवान, आरा, बक्सर और कैमूर। कैमूर को भभुआ भी बुलाया जाता है, ठीक है? अच्छा, झारखंड से लगने वाले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और भागलपुर। वेस्ट बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, ढूंढ के बताओ, ठीक है? यहाँ पर आपके सामने आपको बिहार का मैप दे रहा हूं, थोड़ा आपका मैं रीजनिंग पावर जज करना चाहता हूँ। आप ये बताओ, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं
सबसे अधिक जिलों से स्पर्श करती हैं। ठीक है, कैमूर सुंदर है, हाँ बिल्कुल। कैमूर में पहाड़ियां क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। आपको ये बताना है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक जिलों से स्पर्श करती है। पटना, देखते हैं पटना। पटना, भोजपुर एक, छपरा सारण दो, वैशाली वैशाली तीन, समस्तीपुर चार, बेगूसराय पांच, लखीसराय छः, नालंदा सात, जहानाबाद आठ और अरवल नौ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पटना नौ। इसके बाद आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है मुजफ्फरपुर, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर दोनों के ना जो फोन नंबर थे वो एक ही जगह लिखे हुए थे, तो कई बार बिहार से लोग हमारे इस फोन नंबर में लगा देते थे। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री से ही शुरू करूंगा। करंट अफेयर सवाल आ रहे हैं, आपको बताएंगे। ध्यान रखें, डेली आपको 10 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के जरूर कराया करूंगा। देखो आपको अभी करा देता हूँ, करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कराऊंगा। तो आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है? आपका पश्चिम चंपारण है। शिवहर जो सबसे छोटा जिला है। बिहार का सबसे उत्तर का जिला पश्चिम चंपारण, दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज। ठीक है, तो ये आपका इसमें है। मुजफ्फरपुर के टोटल 8 है, बिल्कुल। अच्छा, जनसंख्या घनत्व, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी देखोगे तो अभी वो वेस्ट बंगाल बताएगा, लेकिन 2011 की जनसंख्या घनत्व है जो 1 किलोमीटर के इलाके में कितने लोग रहते हैं। वैसे मैं जिस समय अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ से पता कौन है एमपी? मेरे यहाँ पर एमपी है रिंकिया के पापा। तो बताओ मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरे यहाँ पर जो है वो कौन है? रिंकिया के पापा सांसद हैं। तो मैं कहाँ से आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, देखें आप लोग कौन कौन बताएगा। हाँ, तो मैं कहाँ से ले रहा हूँ? यूपी से। बनारस से। अरे, रिंकिया के पापा कहाँ पे हैं? जी हाँ, दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ। पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली। दंगे भी हुए थे 2020 में यहाँ पर। नहीं, उत्तर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया, आप सभी लोग बिहार में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? और अगर आप और कहाँ कहाँ से हो, मतलब बताइए। मैं तो जैसे मेरा नाम जीवेश कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। BLLB इकोनॉमिक्स मैंने करी हुई है। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? यस, वेस्ट चंपारण, दरभंगा और समस्तीपुर। नाइस। यस, ऐसे आप लोगों के कमेंट ऐसे चल रहे हैं जैसे इस समय AK-47 की बुलेट्स चलती है ना, रैपिड फायर, इस तरीके से आपके कमेंट जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो बस अब देखो, सिलेक्शन आपको दो ही चीज करा सकती हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपका दो ही चीज करा सकते हैं, जीवेश कुमार तो नहीं करा सकता। केवल एक तो सेल्फ बिलीफ जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास, और दूसरा है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। बस सेल्फ बिलीफ आपको विश्वास देता है कि आप कोई भी चीज कर सकते हैं, अनुशासन आपको निरंतरता देता है। ये दो चीजों को आप लागू करेंगे तो आप उस चीज को प्राप्त करेंगे। और ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपका होगा अगर आप इन दो चीज, सबसे पहले तो अपने में विश्वास रखो। आधे से ज्यादा जो जनता है यानी स्टूडेंट है, सर ये कब कराओगे, ये PDF कब मिलेगा, वो इस चक्कर में रहते हैं। आप लोग पूरे, आपके पास अस्त्र शस्त्र, आप लोग मेरे लिए हनुमान जी हो, और मेरा काम है बस आपको आपकी शक्तियां याद दिलाना। बाकी आपको उसका उपयोग अपने अनुसार करना है। ठीक है। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अभी उसमें क्लासेस शेड्यूल करवानी पड़ेंगी, इस वजह से नहीं ले रहा। ओके, ज्योग्राफी का और कोई क्लास नहीं करना पड़ेगा। बिहार, देखो अनुपम सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तो पूरी नेशनल पढ़ाते हैं, मैं तो बिहार से संबंधित ही बताऊंगा।
बिहार का जो सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है आपका? पटना है। ठीक है, कौन सा है? पटना। चलो आगे। सबसे न्यूनतम जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? वो है शेखुपुरा। और एक होता है डेकेडल ग्रोथ, यानी अगर 100 थे तो 110 हो गया, 10 साल में जो सबसे ज्यादा बढ़ गया, डेकेडल ग्रोथ जैसे बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेकेडल ग्रोथ है वो माधेपुरा में मिली, यानी माधेपुरा में जनसंख्या 31% बढ़ी, यानी पहले 2001 में 100 थी तो वो 2011 में होके कितनी हो गई? 131 हो गई। और सबसे कम किसमें हुई? आपकी गोपालगंज में, जो कि उतनी की उतनी है 1902 में। ओके, चलो। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी श्योहर की है। अगर बिहार में देखा जाए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो श्योहर का है, और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो कैमूर भभुआ, जो 488 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर यानी पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब ये करंट अफेयर्स आ गए। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो आप में से कोई? ये करंट अफेयर है, जरा देखिएगा। उसमें भी लेंगे रीता कुमारी जी, उसमें भी लेंगे। हमारे पास अभी समय नहीं है, उसका सैटरडे संडे निकालूंगा। अच्छा, निरंजना नदी को और किसी नाम से भी बुलाया जाता है? निरंजना नदी को और किसी नाम से भी बुलाया जाता है? असली पिंडदान तो निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी पे ही होता है। इसी निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने संबोधि भी प्राप्त करी थी। ठीक है, इसी निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने संबोधि भी प्राप्त करी थी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो अगला, तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका इधर है फाल्गु नदी, ये जमीन के नीचे बहती है नदी, ये नदी जमीन के नीचे बहती है फाल्गु नदी, और असली पिंडदान यहीं पे ही होता है। तो ऐसा है कि 3 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर सीबीआईपी ने दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गंगा जल आपूर्ति योजना को और फल्गु नदी पर बने ग्याजी डैम को, ठीक है, केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, ये बिहार के ही हैं आर के सिंह जी, राष्ट्रीय पुरस्कार सीबीआईपी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये है हर घर गंगा जल स्कीम। ठीक है, और इसको सीबीआईपी अवार्ड दिया गया। और ध्यान रखिएगा, जो गयाजी डैम है बिहार का, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, इस नदी को माता सीता का श्राप है, जी हाँ। अच्छा, इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम है ये। ठीक है, ये पूरे भारत का सबसे लंबा रबर डैम है, रबड़ का बना हुआ है। अच्छा, नासा के बिहार के दिव्य प्रकाश को अपने चंद्रमा मिशन के लिए चुना गया है। तो ये जो दिव्य प्रकाश है, जो नासा के मून मिशन 2, आर्टिस्ट मून मिशन, हाँ रबड़ से बना हुआ है। अरे उसके पैनल जो होते हैं वो रबड़ के बने हुए हैं। ठीक है, पानी रोकने के लिए, पूरा रबड़ से नहीं बना वो। तो वो कौन से जिले से है? माधेपुरा, मधुबनी, नालंदा या मुजफ्फरपुर? अच्छा, ये तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, क्योंकि इनका नाम है दिव्य प्रकाश आर्टेमिस मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब ये नासा में काम करते हैं। तो वही कह रहा हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे क्या रखो, विश्वास रखो, आप लोग डेफिनेटली अच्छा करोगे। अच्छा, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जो आपका योजना है, तो बिहार के कौन से, ओके, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, दरभंगा एयरपोर्ट, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो उड़े देश का आम नागरिक है, 2017 में ये योजना शुरू करी थी, रीजनल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित है, रीजनल कनेक्टिविटी। और इसको इंडियन एयरफोर्स करती है ना इसका देखभाल, तो इस वजह से बढ़िया रहता है। मखाना, मखाना बनने आने में यार बड़ा मेहनत लगती है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, पहले ये
पहले केवल किस नाम से जाना था, रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना, राज्य सरकार के अंतर्गत आता था। अब इसका ना जो है ना, केंद्र सरकार ने इसको अधिग्रहण ले लिया, तो अब राष्ट्रीय बन गया, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, आईसीएआर ने इसको बनाया। तो ये भी आपका कहाँ पे है, दरभंगा में पड़ता है, ठीक है। मखाना, मखाना ऐसे तालाब में होता है, बड़ा काला काला सा होता है, बड़ा इसको बनाने में समय लगता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ट्रेनिंग सेंटर खेलो इंडिया स्कीम विल बी ओपन्ड। तो खेलो इंडिया स्कीम में कितने ओपन किए जाएंगे, तो जी हाँ 33 सेंटर खोले जाएंगे, 9 मार्च 2023 का है। और कौन सी जगह कौन सा स्पोर्ट खोला जाएगा, ये भी इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसकी पीडीएफ ले लीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे देता हूँ। तो अब कल हम जो है बिहार की हिस्ट्री और बीपीएससी में किस तरीके से बिहार की हिस्ट्री पे इस आधारित प्रश्न आते हैं, इनको हम करेंगे। तो आप पीडीएफ जरूर ले लीजिए। तो कैसे लगा आपको सेशन? हाँ, एक चीज और है, एक चीज और है, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो ये है कि आपको अगर ऐसा लगे मैं आपको खराब पढ़ा रहा हूँ या आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को खराब रेटिंग दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मैं आपके आशाओं के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करता, टू द पॉइंट रहता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, और वाकई जो आपके एग्जाम में आपके लिए परीक्षा में उपयोगी कंटेंट है वो जो आपको प्रदान करना, तो उसको आप जरूर भरा करें, ठीक है। हाँ जी, पीडीएफ आपको अभी भेज रहे हैं, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी मिलेगा, और बिहार से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा। अच्छा, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, जस्ट 1 मिनट रुकिए। हाँ, अरे नहीं, अभी कैसे दर्ज करने की बात नहीं सर, वो हर क्लास के बाद आएगा, ठीक है सर। वो हर क्लास के बाद आपको फीडबैक आपको देना ही होगा, ये कोई रोज 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 का काम है, एक डे का काम नहीं है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आपकी सुनेगा कौन आपको? ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। हाँ बिल्कुल, अरे आपको बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। अरे अजय चौधरी जी, आपके संस्कार हैं सर, ठीक है। ये देखो, ये एक प्रश्न सोनम कुमारी जी ने बहुत अच्छा करा, ये आपके साथ मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। पी वाई क्यू ही कराते, नहीं नहीं, वो आपको सोनम कुमारी जी ने कहा कि सर आप पावर पॉइंट से कराते हैं, समझ आता है, लेकिन जब तक हम लिखेंगे नहीं तो हम उसे कैसे समझेंगे, ठीक है। अरे बिल्कुल। तो कल से हमारा जो, ये एक सुझाव बहुत ही मेरे को रहा, कल से हमारा जो लेक्चर होगा वो दोनों प्रकार का होगा। हाँ जी, आदित्य चौधरी जी, आप ही को कहा था मैंने, आपके संस्कार सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हाँ, बाद में पीडीएफ से हाँ लिखना भी जरूरी है। तो कल से मैं कुछ इस प्रकार से अपने लेक्चर को डिजाइन करूंगा, जिसमें आपको अंदेशा भी ना हो कि वो चीज है, और उसको आप नोट भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है रीता कुमारी जी, वो करनी ही है उसमें, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ जी, टीजीटी पीजीटी और ये सभी का है, ठीक है। हाँ, साथ साथ लिख पाए, जी हाँ, आपका ये समझेगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। फीडबैक जरूर भरेगा, पीडीएफ आपको मिल गई है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। मिलते हैं कल, और कल से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी।